कि राजेंद्र राठौड़ के ऊपर एफआईआर करने से पहले सांसद जी को अपने माताजी और अपने पिताजी पर भी एफआईआर करना होगा कि राजेंद्र राठौड़ अगर उद्घाटन या शिलान्यास या लोकार्पण करते हैं तो डेवलपमेंट के कामों के लिए करते हैं, उसको जनता को कुछ न कुछ फायदा होगा, नुकसान तो कुछ होना नहीं है। उनको इतनी जलन क्यों है कि वो उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? राजस्थान में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो चुनाव हार गए। अगर हम सांसद जी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक काम वो बता सकते हैं कि मैंने ये किया या मैंने सरकार से ये रिकमेंड किया और जिसके लेवल पे सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में उसको सैंक्शन दी हो। ये जरूर है कि जब कोई काम बनने वाला होता है या बन जाता है तो वो क्रेडिट लेने के लिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया के अन्य एप्स पे आ जाते हैं। राजस्थान की राजनीति जब देखो जब नित नए भाषणों से गर्माती ही रहती है। अब देखिए, राजनीति है साहब, कोई आपसे आगे बढ़ जाए, आपके इलाके में रहकर ही आपके नाक में दम करके रखे तो जलन होना तो लाजमी है। और यही हो रहा है राहुल कसवा के साथ। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। क्या है पूरा माजरा, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और आज चूरू की राजनीति में राहुल कसवा वर्सेस राजेंद्र राठौड़ जो सियासी समीकरण दिख रहे हैं, उन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चूरू से जिला मंत्री संदीप जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, जिस तरीके से देखिए बयानबाजियां होती रहती है, हाल ही में पिछले बीते हुए दिनों में एक बयान सोशल मीडिया पर कई तरह से वायरल हुआ था। उसमें राहुल कसवा जी कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ हैं और जिस तरीके से वो लगातार उद्घाटन कर रहे हैं, देवेंद्र झाझड़िया के साथ मिलकर कार्यक्रमों में जा रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस जलन के पीछे, इस पूरे माजरे के पीछे जलन छुपी हुई है, या फिर जाट वर्सेस राजपूत राजनीति जो हमें वहां दिखाई देती है उसकी झलक इसमें आपको दिखती है? चेतना जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बधाई व धन्यवाद देते हुए आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय एकता के अखंड प्रेरणाता रहे हैं, मैं पूरे विश्व समुदाय को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए और उनके बताए हुए मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता नहीं, पूरे भारत में कार्यकर्ता चलें ताकि हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की एकता पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बन सके। अब आपने जिस तरीके से कहा, जिस चूरू सांसद की आपने बात बताई, उद्घाटन, एफआईआर, तो मुझे लगता है कि राजेंद्र राठौड़ के ऊपर एफआईआर करने से पहले सांसद जी को अपने माताजी और अपने पिताजी पर भी एफआईआर करना होगा, यदि वो ईमानदारी से ऐसा करते हैं तो। क्योंकि भले ही राजेंद्र राठौड़ इस समय चुनाव हार गए, ये विधानसभा का चुनाव हारे हैं, देवेंद्र झाझड़िया जी भी चुनाव हारे हैं, और सरकार के कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ जी को बुलाया जाता है, देवेंद्र झाझड़िया जी को भी बुलाया जाता है। उद्घाटन के कार्यक्रम होते हैं, विधायकों के भी साथ होते हैं, मंत्रियों के भी साथ होते हैं और उद्घाटन किए भी जाते हैं। लेकिन मैं सांसद जी को याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत पहले नहीं जाऊंगा मैं, 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आपकी माताजी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार गई थी, विधायक का चुनाव। 2014 में आपने सांसद का चुनाव लड़ा, उस समय आपके पिताजी 14 के बाद में और माताजी किसी पद पर नहीं थे, तो दोनों ही हारे हुए थे। लेकिन जब उद्घाटन होते थे तो सबसे ऊपर नाम पिताजी का आता था, फिर माताजी का आता था और फिर आपका आता था। लेकिन भूल गए लगते हैं वो। मैं यही उनको याद दिलाना चाह रहा हूँ। और एक राजस्थान में एक कहावत है कि पगा लागी आग कौन दिखे, पहाड़ जल तो दिख जा। सांसद जी के साथ ये हो रहा है और ये स्पष्ट संकेत करता है कि इसका हिंदी अर्थ भी मैं जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को आप बताइएगा कि इसका हिंदी मीनिंग भी क्या होता है। हिंदी का मतलब ये होता है कि पगा लागे आग, की खुद के घर में जब आग लग जाती है या इस तरीके से गलत किया जाता है जो सही नहीं है, वो उनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब कोई दूसरा इस तरीके से करता है तो उनको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि राजेंद्र राठौड़ अगर उद्घाटन या शिलान्यास या लोकार्पण करते हैं तो डेवलपमेंट के कामों के लिए करते हैं, उसको जनता को कुछ ना कुछ फायदा होगा, नुकसान तो कुछ होना नहीं है जी। उनको इतनी जलन क्यों है कि वो उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? राजस्थान में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो चुनाव हार गए। नहीं, मतलब अब वो चाहते हैं कि देखिए सांसद वो बन गए हैं तो हर उद्घाटन करने का अधिकार शायद उनके पास है, इसीलिए शायद वो ऐसा कह रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए कई बार राजनीति में ऐसा होता है कि जो सरकार जिस दल की होती है और उस दल से जो कार्यकर्ता बिलोंग करते हैं तो उनकी अभिशंसा पर, उनकी अनुशंसा पर कुछ कार्य स्वीकृत होते हैं, ट्यूबवेल से लेके सड़क तक, पुल से लेके कॉलेज तक। तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि जिसने सरकार से जो बजट, काम, पुल, सड़क, पीएचसी लेके आए हैं, क्यों ना हम उनको बुलाएं और उनका सम्मान करें। तो इसमें बुरा कहीं नहीं है, जनता बुलाती है। मैं खुद कई मौकों पे माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष के पास रहा हूं, बैठा हूं। जब 10 बार कोई कार्यकर्ता आके, कई लोग आके कि आपको ये उद्घाटन करना है, ये करना है, तब वो जाके हाँ करते हैं। लेकिन हो सकता है कि सांसद साहब से ज्यादा पूछ और परख एक्स एमएलए साहब की हो रही है, वो कहीं ना कहीं टीस दे रही हो, चुभ रही हो मन में, तब जाकर ऐसे बयान बाहर आते हैं। देखिए एक्चुअली में क्या है कि वो अपना राइट्स भूल रहे हैं। वो एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं, भारत की संसद के सदस्य हैं, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं जी, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए वो कई मौकों पे बात कहते हैं कि चूरू के माननीय कलेक्टर महोदय के लिए, एसपी महोदय के लिए, गाड़ियों को पकड़ने के लिए गलत काम हो रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप जिस संसद के सदस्य हैं, आपके पास राइट है, क्योंकि चाहे जिले का एसपी हो, चाहे जिले का कलेक्टर साहब हो, दोनों ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से चुन के आते हैं जी। और आपके पास राइट है, अगर वो जिले में जनता के हित में अच्छा नहीं कर रहे, सही नहीं कर रहे, तो आप पार्लियामेंट में बोले ना, आपको मना कौन करता है। लेकिन जहां से सॉल्यूशन हो सकता है वहां वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलने के लिए है नहीं। पार्लियामेंट में वो गलत कैसे बोलेंगे? जनता के बीच में नफरत कैसे पैदा हो, वोट बैंक कैसे तैयार हो, नौजवानों में आग कैसे पैदा हो, इस तरीके के बयान देके वो एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कल में नौजवान शायद इसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से अगर कांग्रेस की ही बात करें, राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो नौजवानों को मौका देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि उस मौके को हथियाने के लिए ही राहुल कसवा इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा मुझे कभी लगा ही नहीं, क्योंकि जिस दल से वो आज हैं, जिस दल से चुने हुए, उस दल की तो वो कभी बात ही नहीं करते हैं। और मुझे ऐसा फील होता है कि जिस जगह व्यक्ति रहता है, जिस घर में, बाहर जाके अगर अपने घर का कोई पता नहीं बताए, अपने घर की कोई परिपाटी नहीं बताए, अपने घर का कोई मिशन नहीं बताए, तो इसका मतलब या तो अपने घर का पता मतलब नहीं है, या फिर उनको लगता है कि ये किराए का घर है, पता नहीं कब छोड़ के भागना पड़ जाए। उनको शर्म महसूस होती है कि वो राहुल गांधी के विचार को बताएं, वो कांग्रेस के विचार को बताएं, आने वाले कल में वो क्या करेंगे ये बताएं। अपनी जातिवादी मानसिकता से बाहर आएंगे तब बताएंगे ना। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, उन्हें सांसद बने हुए भी ज्यादा वक्त हो चुका है, इतना कि अब कोई विकास कार्य शुरू हो गया होगा चूरू में, या फिर कोई परिवर्तन आपको देखने को मिला हो, क्या कहते हैं आप? देखिए अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चूरू जिले में राजस्थान सरकार का बहुत सारा बजट माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ की अनुशंसा पे बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। लेकिन अगर हम सांसद जी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक काम वो बता सकते हैं कि मैंने ये किया या मैंने सरकार से ये रिकमेंड किया, और जिसके लेवल पे सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट में उसको सैंक्शन दी हो। ये जरूर है कि जब कोई काम बनने वाला होता है या बन जाता है तो वो क्रेडिट लेने के लिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया के अन्य एप्स पे आ जाते हैं, और वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ कर रहा हूं, कर कुछ नहीं रहे कि मैं कुछ कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि जिस कांग्रेस में अभी एकता का जो प्रपंच चल रहा है, दिखावा चल रहा है, गहलोत पायलट एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस कांग्रेस के अंदर सबको पता है कि मंशा किसकी क्या है। आज सचिन पायलट भी सीएम बनना चाहते हैं, तो गहलोत जी भी चौथी बार सीएम बनना चाहते हैं। इस लड़ाइयों में राहुल कसवा के करियर को आप कितना देख पाते हैं? देखिए
आपने कांग्रेस की बात की है, सचिन पायलट जी की बात की है, अशोक गहलोत जी की बात की है। ये मौका भजनलाल सरकार उनको नहीं देगी, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में भजनलाल सरकार काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5-10 साल में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट के काम करेगी और राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलेगा। रही बात जिस सांसद की आपने बात की है, मुझे लगता है कि आज वो जिस दल में है उनके प्रति उनको 100% कमिटमेंट होके उनकी विचारधारा के आधार पर काम करना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि वो कांग्रेस में गए हैं तो कांग्रेस की विचारधारा को देख के गए हैं या श्रीमान राहुल गांधी जी के भारत के प्रति जो विजन है उसको देख के गए हैं। लेकिन ऐसा उनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ना, झूठी बातें कहना, सोशल मीडिया पे वाही वाही लुटाना सिर्फ उनका एक मकसद बन गया है। और मुझे लगता है कि चूरू का नौजवान जो है अब बहुत बोरियत महसूस करता है उनके स्पीच को लेके भी, और उनका जो एटीट्यूड है और उनके जो कमेंट्स हैं अब वो उनको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं जी। और कहीं ना कहीं आजकल का युवा अच्छे से ये परखना जानता है कि कौन उनका अपना है और कौन उनका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन सारी बयानबाजियों का कैसा फल राहुल कस्वा को मिलेगा। लेकिन इन सारी चीजों से एक बात तो जाहिर है सर कि कहीं ना कहीं जो जलन है, जो जातिवादिक राजनीति का जो पूरा का पूरा इतिहास रहा है चूरू में जाट वर्सेस राजपूत का, उसी का ही परिणाम है कि ऐसी बयानबाजियां सामने आ रही हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आगे होगा क्या चूरू के अंदर, चूरू की जनता क्या चाहती है। आप लोगों के पास जाते होंगे, मिलते होंगे, वो क्या चाहते हैं? देखिए, जिस जातिवादी की आपने बात की है, चूरू छोटी काशी के नाम से भारत में विख्यात है, जहां चाहे कोई धर्म हो चाहे आपस में जातियां मिलकर हर चीज को सेलिब्रेट करती हैं। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में जातिवाद की जगह जतनवाद की राजनीति होनी चाहिए, परिवारवाद की जगह परिश्रमवाद की राजनीति होनी चाहिए। अगर वो डेवलपमेंट के अच्छे काम करें, सरकार से मिलकर काम करें, चाहे राठौड़ हो साहब हो, चाहे देवेंद्र झाझड़िया जी हो या कोई भी अन्य नेता हो, उनके साथ मिलकर अल्टीमेटली हमारा मकसद ये है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की हो, सड़क की हो, बिजली की हो, चिकित्सा की, उसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। जब चुनाव आए 2 महीने 3 महीने, उस वक्त आप इस तरीके की बातें कर सकते हैं ताकि आपको लगता है कि मैं इस पॉलिटिकल एज से मैं कुछ अचीव कर सकता हूं। बट एट प्रेजेंट तो हमें डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए ताकि हम जनता की समस्याओं को दुरुस्त करें, जनता को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10-15 साल में जातिवाद का या रिलीजन का इंडियन पॉलिटिक्स में कोई भी स्पेस होगा, रह जाएगा। सही कहा आपने बिल्कुल। और ये संदेश उन तक भी पहुंचना चाहिए जिनके लिए हम यहाँ बातें कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा। अगर आप भी आते हैं चूरू से तो बताइएगा कि आप कितना इस राय से सहमत है। रखिएगा राय कॉमेंट बॉक्स में। सर बहुत बहुत शुक्रिया ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।